हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी जैसे अगहन मास शुरू होने वाला है और जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं और अधिकतर जगहों पर पूर्णिमांत इसे मनाया जाता है और अधिकतर या कुछ कुछ प्रांतों में अमावस्यांत माह को गिना जाता है। तो आप अपने प्रांत के अनुसार वो देख लीजिएगा। फिर भी अगर पूर्णिमांत की हम बात करें तो 28 नवंबर से लेकर मंगलवार 26 दिसंबर तक इस वर्ष यह अगहन माह रहेगा, अर्थात मार्गशीर्ष मास रहेगा। और यह मार्गशीर्ष माह के विषय में जो महात्म्य है वो संपूर्ण रूप से संक्षिप्त में ही मैं आपको आज श्रवण कराऊंगा और उससे संबंधित आने वाले समय में मैं विषय और वीडियो भी लाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो जैसे भगवान ने स्वयं कहा है और सुत जी ने शौनक आदि मुनियों को कहा था, जो स्कंद पुराण के अनुसार है, पद्मा पुराण में भी दिया हुआ है कि यह मार्गशीर्ष माह जो होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है और खास करके कृष्ण पूजा, कृष्ण स्मरण कीर्तन आदि और महालक्ष्मी जी के पूजन, व्रत, अनुष्ठान या यज्ञ आदि के लिए, और उसमें भी शंख और घंटानाद, ये सारी चीज़ें मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। लेकिन मार्गशीर्ष माह का संक्षिप्त में पूरे माह का जो महत्व है वो ये है कि इसे अग्रहायण या फिर अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे 12 मासों में सर्वोत्तम बताया है, जो अधिक उपासना आदि होता है उस विषय में। इस माह में यमुना स्नान है, तीर्थ स्नान आदि है। फिर उसके अलावा देखें तो जो बृहस्पतिवार की लक्ष्मी पूजा होती है, अर्थात इस माह में जो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है उस विषय में भी मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन वह है अन्नपूर्णा देवी की 17 दिन की जो अन्नपूर्णा व्रत होता है वह 17 दिन की पूजा है। सीताराम भगवान की या राम सीता भगवान की जो विवाह पंचमी होती है वह है। काल भैरव अष्टमी होती है, स्कंद षष्ठी है, गीता जयंती है, वैकुंठ मोक्ष एकादशी, यह जो सारे पर्व है वो अधिकतर इस माह में मनाए जाते हैं। और जैसे भगवान कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोयम, अर्थात मार्गशीर्ष जो महीना है वह श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कीर्तन आदि करने का, जप, सहस्त्र पाठ आदि करने का सर्वोत्तम महीना है। यह बहुत ही विशेष फलदायी है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विशेष रूप से फलदायी है। पितरों को मोक्ष देने के लिए पितरों की पूजा, स्तोत्र, मंत्र आदि जो होते हैं वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके माध्यम से पितरों को गति मिलती है, पितरों को शांति मोक्ष प्राप्त होता है और पितृदोष का निवारण भी किया जाता है होता है। उसी प्रकार से पितरों की शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए जो मार्गशीर्ष माह में कुछ विशेष पर्व होते हैं, उस दिन श्राद्ध, तर्पण आदि अगर किए जाए तो वह पितरों को गति देने वाले होते हैं। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को उपवास प्रारंभ कर अगर 1 साल तक द्वादशी का व्रत किया जाए तो वह हरि कृपा देने वाला है और हर एक प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। उसी प्रकार से प्रति द्वादशी, अर्थात प्रति महीने की मार्गशीर्ष से आरंभ करके जो द्वादशी होती है, पूर्णिमांत माह की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो द्वादशी का आरंभ होता है वह भगवान विष्णु से लेकर केशव के दामोदर तक, अर्थात मैं कहूँ कि भगवान विष्णु के जो 12 नाम या 8 नाम है या विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम आदि है, उनका नित्य स्मरण करने से जाति स्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण करने वाला होता है। या जाति स्मर वैसे लिखा है कि ये इस प्रकार से द्वादशी का 1 साल तक व्रत करने मात्र से, भगवान विष्णु के इन नामों का स्मरण करने से पूर्व जन्म की कुछ कुछ चीज़ें याद आती है, लेकिन वो हमारे कुछ इस जन्म, पूर्व जन्म के कर्म, दोष, ये सारी चीज़ें के ऊपर भी, चीज़ों के ऊपर भी ये मायने रखता है। फिर भी शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन ये अवश्य है कि जो कुछ पूर्व जन्म के जो दोष है, पाप है, उससे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह में चंद्र की कृपा प्राप्ति हेतु चंद्र को अर्घ्य देना या चंद्र के मंत्र जाप किए जाते हैं। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह में गौ माता की सेवा करना, गौ माता की पूजा करना। उसी प्रकार से इस मार्गशीर्ष माह में दत्तात्रेय भगवान की भी जयंती आती है, तो दत्त भगवान की पूजा है या फिर दत्त भगवान के स्तोत्र मंत्र आदि है, उनका स्मरण आदि करना। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह में सबसे उत्तम जो भगवान ने स्वयं कहा है, एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई भी पाठ, स्मरण, पढ़ना, जो भी है श्रवण करना वह है, और एक है श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ। ये है पाठ की बात। उसी प्रकार से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र की यथाशक्ति पूरे माह तक माला मंत्र जाप करना वह सर्वोत्तम मानी गई है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के ऊपर शंख में दूध या जल भर के भगवान के ऊपर, शालिग्राम के ऊपर या विष्णु भगवान के ऊपर अभिषेक करना, अभिषेक करते समय भगवान विष्णु के स्तोत्र मंत्र आदि का गान करना, यह सर्वोत्तम माना गया है। और उसी प्रकार से इस पूरे मार्गशीर्ष माह के किसी भी दिन, पूरे मार्गशीर्ष माह के किसी भी दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करना सर्वोत्तम मानी गई है। अर्थात पूरे महीने में शंख का पूजन करना, शंख से अभिषेक करना, भगवान विष्णु के स्वरूप या विष्णु के ऊपर शंख के सामने पूजा पाठ आदि करना, शंख में जल भरकर उस शंख के जल को पूरे घर में छिड़कना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से अगर आपको मंदिर के लिए नई घंटी खरीदनी है, घंटानाद जो हम करते हैं वह खरीदना है मंदिर के लिए या घर के लिए, तो वह भी आप खरीद के घर में रख सकते हो। उसी प्रकार से यह पूरा जो मार्गशीर्ष माह में है उसमें अवश्य ही विष्णु सहस्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष और श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का श्रवण करना, पठन करना, किसी को सुनना, स्वयं सुनना, भगवान के सामने बैठकर स्तुति आदि करना, यह सर्वोत्तम माना गया है। तो इसीलिए यह जो मार्गशीर्ष माह है, अगहन माह है, उसका विशेष रूप से महत्व है। और ऐसे ही ये जो कुछ चीज़ें मैंने संक्षिप्त में आपके लिए प्रस्तुत किया था, अब मैं वैसे ही सभी पुराणों का सार आपको मैंने सुनाया। अब मैं जो स्कंद पुराण में स्वयं लिखा हुआ है, जो भगवान कहते हैं कि इसी मार्गशीर्ष माह में आप तुलसी माता की अधिक से अधिक सेवा कीजिए। जैसे तुलसी माता को प्रतिदिन जो है अर्घ्य देना, अर्थात उनको जल समर्पित करना, फिर उनकी यथाशक्ति प्रदक्षिणा करना, प्रदक्षिणा करने के बाद उनको प्रार्थना करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे मार्गशीर्ष माह में संपूर्ण रूप से सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध करने वाली है और फल देने वाली है। तो ये था मार्गशीर्ष माह का संक्षिप्त महत्व या महात्म्य। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा और आप इसमें से क्या करते हो, करने वाले हो, क्या कर रहे हो या पहले आपने क्या किया था, अवश्य आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर आप साझा अपने अनुभव कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, ओम नमो नारायणाय।